औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हरूफ तहज्जी और इसकी ज़कात, इससे पहले भी हम एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, लेकिन वो हरूफ तहज्जी की ज़कात सग़ीर हैं। दोस्तों, हरूफ तहज्जी आप ख़ुद देखें, जिस हरूफ से अल्लाह ताला के अस्माए आज़म बनते हो और जिससे हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका भी बनते हो, हर कुरान पाक की आयत और हर सूरत हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल हैं। तो दोस्तों, इसकी अफादियत और अज़मत पर आप ख़ुद सोच करें कि ये आमिलीन के लिए कितना ज़रूरी होगा। दूसरा दोस्तों ये है कि हरूफ तहज्जी की जब आप ज़कात अदा कर देते हैं तो इसके मुअक्किलात आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं और ये गायबाना 24 घंटे आपके इर्द गिर्द रहते हैं। जब भी आप कोई भी अमल करते हैं तो वो उसमें आपका साथ देते हैं, वो भी अल्लाह ताला के इज़्न से। और जब तक आप हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा नहीं करते, किसी आयत या सूरत की ज़कात अदा करते हैं, तो उसके मुअक्किलात हर वक्त आपके साथ नहीं होते। जब भी आप वो चीज़ पढ़ने लगते हैं, वो सूरत, वो आयत पढ़ने लगते हैं, तो तब वो हाजिर होते हैं, वैसे वो हाजिर नहीं होते। और हरूफ तहज्जी के मुअक्किलात की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो हर वक्त आपके इर्द गिर्द रहते हैं। जिस तरह मैं उर्दू में बोल रहा हूँ तो ये भी हरूफ तहज्जी हैं, तो इसलिए वो मुअक्किलात मेरे साथ रहेंगे अगर हरूफ तहज्जी की ज़कात मैंने अदा कर रखी हो। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, जब भी कोई आमिल हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा कर देता है तो उसके बाद उसके सर से रिजत का ख़तरा टल जाता है। आप कोई भी चिल्ला कशी करे, चाहे वो जलाली हो या जमाली, तो हरूफ के तहज्जी के मुअक्किलात जो हैं वो आप पर रिजत के जो तलवार लटकी होती हैं उसको हटा देते हैं। तो दोस्तों, अब आप ख़ुद सोचें कि हरूफ तहज्जी कितनी लाजिम है। और दोस्तों, अगर कोई बंदा नकूश की ज़कात, जिस तरह मुरब्बा नकश और मुसल्लस नकश, मुसद्दस नकश, इनकी ज़कात लाजिम व मलज़ूम है अमलियात में, अगर कोई भाई उसको अदा नहीं कर सकता तो उसको चाहिए कि हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा कर दे। तो इंशाअल्लाह उस ज़कात की बरकत से जो है ना, आप बेहतरीन आमिल भी बन जाएंगे और आप उन नकूश से बिना ज़कात के भी काम ले सकेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हरूफ तहज्जी की ज़कात का तरीका है वो इस तरह है कि इससे आपकी ज़कात अकबर अदा हो जाएगी और आप हर किस्म आमाल कर सकते हैं। अगर आपने बकाया चिल्ले भी नहीं कि आपने सिर्फ इशारात करके हरूफ तहज्जी की ज़कात दी है, तो वो भी आपके लिए बस काफ़ी है। तो आप उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं और हर सूरत और हर आयत से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इसका तरीका यह है कि हरूफ तहज्जी के 28 हरूफ हैं। आपने चांद की 28 मंजिलों में, हर मंजिल में, जिस तरह अगर अलफ को देखा जाए तो अलफ की मंजिल शर्तैन है। ये इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे आपको कि चांद की मंजिलें क्या हैं, चांद कमर दरक कब होता है और जो शर्फ कमर होता है वो कब होता है। तो इंशाल्लाह मुसलसल जब अमलियात के कोर्स में हम मुसलसल आपको ये भी सिखा देंगे ताकि आपको किसी जंतरी या किसी किताब की ज़रूरत ना हो, आपको ख़ुद सारा कुछ आता हो। तो जैसे अलफ की मंजिल शर्तैन है, तो इसको आपने इसी मंजिल में इस तरीके से पढ़ना होगा: अजीब या इसराफीलो बेहक के या अलफ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने शर्तैन में पढ़ना होगा और इसकी तादाद 4000
444 होगी। इसी तरह कल को फिर दूसरी मंजिल शुरू होगी जो बतैन की होगी, उसमें आप बाका जो ज़कात हैं वो ज़कात आप देंगे, उसको उसी तरीके से और किस तरीके से पढ़ेंगे आप, ये इंशाल्लाह मुस्तकिल तरीका हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बाज़ लोगों को पता भी होगा, और यहाँ पर ये भी वाज़ह करता चलूँ कि जब तक आप इस तरीके से ज़कात नहीं देंगे, आपकी ज़कात अकबर नहीं हो सकती। बामुअक्किल हरूफ तहज्जी की ज़कात आप अदा कर देंगे तो उसके बाद आप हाज़रात, मुअक्किलात या हमज़ात के कोई भी अमल करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह 100% आपको कामयाबी होगी। अगर आप इस से रूगर्दानी करेंगे तो आप कोई भी अमल करेंगे तो उसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, या अगर होगा तो वो भी वक्ती फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ज़रूर ये करें। दोस्तों इंशाल्लाह अलिफ से लेकर या तक जितने भी बामुअक्किल हरूफ तहज्जी हैं वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और उनकी ज़कात कब कब देनी है इसमें भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।